अपने सपने में रामू ने तिब्बत के हृदय महान वृक्ष को देखा। कहा जाता है कि इस विशाल रहस्यमय पेड़ में बड़ी शक्ति होती और ज्ञान होता है। रामू को पता था कि तिब्बत और एक पड़ोसी देशों का भाग्य महान वृक्षों की रक्षा करने में है। अपने सपने से जागते हुए रामू अपनी प्यारी भूमि को बचाने के लिए दृढ़ था। उन्होंने पौराणिक जीवों और अद्भुत रोमांच से भरी एक जादुई यात्रा शुरू की। रास्ते में उनकी मुलाकात बुलबुल नाम के एक बोलते हुए उल्लू और टीनी नाम की एक शरारती गिलहरी से हुई, जो उनके मिशन में उनके साथ शामिल हो गए। साथ में उन्होंने मंत्रमुग्ध जंगलों के माध्यम से यात्रा की, विश्वासघाती पहाड़ों को पार किया और झिलमिलाती झीलों में तैरते हुए तीनों का सामना दयालु कल्पित बौने बुद्धिमान जादूगरों और वफादार जानवरों से हुआ, जो उनके सहयोगी बन गए। अपनी विशेष शक्तियों में रामू के विश्वास और उनके हृदय की अच्छाई ने उन्हें शक्ति और साहस दिया। जैसे ही वे अंतिम गंतव्य हिमालय की सीमा के पास पहुँचे, उन्होंने बकबोट अमनानी की पूरी योजनाओं को वास्तविकता में बदलते देखा। कंपनी की चालों और धोखे के कारण पड़ोसी देशों का शांतिपूर्ण संघ अस्थिर होता जा रहा था। लोग चिंतित थे और धरती पर अंधेरा छा गया। रामू, बुलबुली और टीनी जानते थे कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। वे तिब्बत हिमालय श्रृंखला के पहाड़ों के भीतर स्थित बकबोट अमनानी की मुख्यालय में घुस गए। अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए उन्होंने दुनिया के सामने कंपनी के झूठ को उजागर किया। लोगों को एहसास हुआ कि बकबोट अमनानी की बुरी योजनाओं के खिलाफ उन्हें एकजुट किया जा रहा है, और सत्य के प्रकट होने के साथ महान वृक्ष की शक्ति जागृत हो गई। उसकी जादुई आभा पूरे देश में फैल गई, जो खुशी, सद्भाव और एकता लाती है। तिब्बत हिमालय श्रृंखला और उसके पड़ोसी देश अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए और अपने साझा रोमांच के माध्यम से एक दूसरे की मदद करते हुए एक साथ मजबूती से खड़े रहे। रामू, बुलबुली और टीनी नामक ये तीन महान योद्धा बन गए। रामू, बुलबुली और टीनी नायक बन गए। उनका नाम आने वाली पीढ़ियों के लिए कहानियों में फुसफुसाया जाता था। उनकी बहादुरी ने लोगों को सच बोलने, सही के लिए खड़े होने और एकता की ताकत को कभी कम नहीं आंकने का महत्व सिखाया। उस दिन से तिब्बत हिमालय श्रृंखला और उसके पड़ोसी देशों में शांति और सद्भाव पनपा। महान वृक्ष चमकता रहा, सभी को सद्भावना और सहयोग की शक्ति की याद दिलाता रहा, और रामू एक वयस्क के रूप में भी हमेशा मानते थे कि सपने दुनिया के बारे में महत्वपूर्ण संदेश प्रकट कर सकते हैं। वो अक्सर बच्चों को सोने के समय की कहानियाँ सुनाते थे, उन्हें उनके सपनों को सुनने और अपने स्वयं के रोमांच खोजने के लिए प्रेरित करते थे। और इसलिए प्रिय बच्चों, हमेशा सपनों की शक्ति, सत्य की शक्ति और एकता में जादू को याद रखें। शुभ रात्रि, चैन से सोए और बड़े सपन देखें। आज इतना ही, धन्यवाद। कहानी के बारे में अधिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कई नई कहानियों का आनंद लें, बिल्कुल मुफ्त में।